अपनी उधारी को जल्द से जल्द किस प्रकार से आप चुका सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कि आप सबको ये पता चलेगा कि वह कौन सी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिनकी मदद से अपने ऊपर हुए कर्जे को और कर्ज के बोझ से मुक्त हुआ जा सके। पहला तरीका ये है कि आपके ऊपर जितनी भी अलग अलग प्रकार की उधारियां हैं, जैसे कि आप मान के चलो आपके ऊपर पर्सनल लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है और गोल्ड लोन है, तो आप उसको उस प्रायिकता के हिसाब से सेट कर दीजिए। एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उस पर प्रायिकता के हिसाब से सेट कर दीजिए। जैसे कि सबसे छोटा लोन कौन सा है, उसके बाद में बड़ा कौन सा, उसके बाद में बड़ा कौन सा, उसके बाद इस हिसाब से एक प्रायोरिटी टेबल बना लीजिए। ओके, अब प्रायोरिटी टेबल बनाने के बाद में आपको सेकंड काम क्या करना है कि आप सबसे पहले उस लोन को चुकाइए जो सबसे छोटा लोन हो, और उसका आप एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। जैसे कि अभी आज मान लीजिए मेरे पास सबसे छोटा लोन है 20,000 का, ठीक है। तो मैंने ये सेट कर लिया कि 15 दिन में मेरे को इस 20,000 के लोन को चुकाना है, और 15 दिन के अंदर मैंने सबसे छोटा लोन चुका दिया। अभी आप मान लीजिए टोटल 5 थे, अभी जैसे ही आपने वो चुकाया, अभी कितने बच गए आपके ऊपर? 4। तो उससे आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, जो कि आपसे आगे बढ़ने और बड़े लोनों को चुकाने की आप में कैपेबिलिटी देता है। तो अगर आप जैसे ही आपने वो चुका दिया, अभी 4 लोन आप पे बचे हैं, फिर उसके बाद में जैसे अगला लोन 50,000 का है, तो आप 50,000 में क्या होता है, वो पता है कि आपको 15 दिन में तो नहीं चुका सकते, लेकिन 15 दिन और 1 महीना 45 दिन में उसको आराम से चुका सकते हो। इसलिए 45 दिन का टारगेट बना के सेकंड वाले लोन को भी आप चुका दीजिए। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि लोन मेरे ऊपर सिर्फ 3 ही बचे हैं, 3 लोन ही हैं अभी, और 3 लोन में से मैंने 5 में से 2 चुका दिए हैं। तो मतलब 55% या 60% लोन बचा है लगभग। आप में वो डेवलपमेंट आ जाएगा, आप में वो खुशी की लहर या पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, जिससे कि आप सोचोगे कि हाँ इतना तो मैंने चुका दिया, आगे भी मैं चुका सकता हूँ। फिर थर्ड लोन है, वो मान लीजिए आप 90,000 रुपये का है, आपको पता है वो 1.5 महीने में नहीं पूरा होगा, उसके लिए 3 महीने का टारगेट चाहिए। तो 3 महीने बाद में आपने डिसाइड किया और अरेंज करके पैसा, कुछ भी कहीं से भी आपने अरेंज करके, जैसे ही तीसरा लोन चुकाया, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मैंने आधे से ज़्यादा लोन चुका दिए, अभी 2 ही हैं। 2 में क्या होता है कि एक्चुअली में ये होता है कि 80% चीज़ें करने से 20% हमको फ़ायदा मिलता है। 80-20 प्रिंसिपल या पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। पेरेटो एक इटली के दार्शनिक थे, उन्होंने तगड़ा अच्छा शानदार प्रिंसिपल दिया कि 80% काम 20% रिजल्ट देते हैं और 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे 2 लोन बचेंगे, तो 2 लोन में से आपको एक जो लोन है उसको आपको थोड़ा टाइम दे के चुका देना है, लास्ट वाला लोन बचा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा लोन है आपका होम लोन, तो आप होम लोन को चलने दीजिए। होता यही है, 80% अगर आपने कर दिया, 20% छोड़ भी दिया, तो वो आप उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो जब आपके ऊपर 5 लोन थे। अभी आपके ऊपर 1 लोन है, और भगवान करेगा तो वो भी कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। ये लोन चुकाने का सबसे नायाब, शानदार, ज़बरदस्त तरीका है। और दूसरी चीज़ ये, अनावश्यक बिना मतलब के लोन से आप बचें, क्योंकि अगर आप बिना मतलब के लोन लेंगे तो वो लोन आपको एंड ऑफ द टाइम परेशानी करेंगे। इसलिए आप जितना हो सके आप उनको कवर अप करते लेके आइए, और उन ऐसे लोनों से ज़्यादातर आपको बचना चाहिए जो लोन ये कहते हैं कि आज मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मेरे को 12 महीने बाद एक साथ दे देना। तो एक साथ में क्या होता है कि हमें वो इतना वो नहीं होता है सेल्फ डिसिप्लिन कि हम एक साथ में पूरा थोड़ा थोड़ा करके सेविंग अकाउंट में जमा करवा के दे दें। तो उसके लिए आप ये कीजिए कि आप इंस्टॉलमेंट, हो सके तो इंस्टॉलमेंट में लीजिए। एक साथ में लेना एज ए बर्डन, अगर आपने पैसे को खर्च कर दिया, मान लीजिए 10 लाख की आपने ओडी लिमिट ले ली, अभी आपने 10 लाख खर्च कर दिया, उससे कुछ रिटर्न आ नहीं रहा है, 10 लाख आपको एक साथ में पॉकेट से निकल के देना पड़ेगा, वो इम्पॉसिबल है। और फिर अगले साल वही कंपाउंडिंग काम करने लग जाएगी उस पर, और वो बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस प्रकार से काफ़ी लोगों को नुकसान होता है और काफ़ी घर डूबते हुए मैंने देखे हैं। इसलिए हो सके आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए उनको। इंस्टॉलमेंट में क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपको ब्याज कम लगता है, क्योंकि जितना आपने चुका दिया ब्याज उस पे नहीं लगेगा, जितना आपको बचा उसी पे लगेगा। ओडी लिमिट या फिर एक साथ देने में क्या होता है कि वो ब्याज टाइप चेंज हो जाता है उसका, वो रिड्यूसिंग से फ्लैट की तरफ चला जाता है, और फ्लैट डबल होता है रिड्यूसिंग का। एज मान के चलो, जैसे अगर रिड्यूसिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट 10 लाख का 1 लाख बनता है, तो फ्लैट के अंदर 2 लाख बनेगा ही बनेगा। हो सकता है वो ज़्यादा बन जाए, 2-10 भी हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा होगा। तो इसमें आपको 1,10,000 का वो नुकसान है, और उसके बाद में जैसे ही वो कंपाउंडिंग होने लग जाता है नेक्स्ट ईयर, तो वो आपके कंट्रोल से बाहर जाने लग जाता है। इस प्रकार से लोनों से आपको बचना चाहिए। हो सकता है रिड्यूसिंग में ही कन्वर्ट करें, अपने जैसे टाइम ड्यूरेशन कम रखें। एक ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे आपने 3 साल का लिया, तो आपको ये कवर अप करना चाहिए कि मैं 2 साल का ही लूँ, कहीं से शायद मेरे को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े, लेकिन 2 साल का ही लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, उससे इंटरेस्ट कम पड़ेगा,
और आप जल्दी भी कंप्लीट कर दोगे। जैसे आप कंप्लीट करोगे तो आपको ये सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा कि मैंने जितना लोन लिया था मैंने पूरा कर दिया। 2 साल में मैंने मकान बनाने के लिए लिया था, मेरा मकान बन के कंप्लीट हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक स्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डी बुक। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ जीने में थोड़ा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।